बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ हमारे रब हमारा सीना कुशादा कर दे, हमारा काम आसान बना दे, हमारी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो हमारी बात समझ के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़। पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वाले और देखने वालों के लिए उन सबको मेरा बहुत सलाम, शुक्रिया। आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, दुआओं का शुक्रिया, ख़ास तौर पे पेट्रन्स का और देखने वाले, सुनने वालों को। अगर आप हमारा पेट्रन बनना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक पर क्लिक करें और आपको पता चल जाएगा। इसलिए कि इन पेट्रन्स की वजह से मैं ये जिहाद जारी रख सकता हूँ। आज के जनाब हमारे मेहमान नन अदर देन द ग्रेट सजाद बल्कि। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सजाद साहब। वालेकुम अस्सलाम हैदर भाई, थैंक यू सो मच और सबको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़े थके हुए आप जो है थके-थके लग रहे हैं, बहुत आपको आगे-पीछे। तो बिफोर वी टॉक अबाउट द पिंडी जलसा, मतलब जी बताइएगा न्यूयॉर्क में क्या हुआ बल्कि साहब? जी, बस जैसे आपने कहा सफर में ही है हम, तो आज इस शहर में, कल दूसरे शहर में, बट वी आर डूइंग आवर शेयर। मैं न्यूयॉर्क में था, आपको पता ही है, यूनाइटेड नेशन का वहाँ पे इजलास था, जहाँ पे हमारे शहबाज शरीफ साहब और बहुत से इनके साथी वहाँ पहुँचे हुए थे अपनी पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। तो हमने सोचा कि हम भी वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करें, सारी दुनिया को बताएं कि ये हमें रिप्रेजेंट नहीं करते, ये लोग, ये एक चोरी किए हुए मैंडेट से वहाँ पे बैठे हुए हैं हुकूमत में, और इनकी सपोर्ट जो है वो एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, जो कि इललिजिटिमेट हम समझते हैं कि ये गवर्नमेंट है। तो अच्छा वहाँ पे प्रोटेस्ट रहा, क्योंकि वहाँ पे और भी बहुत से, लेकिन सर मैं एक सरप्राइज हुआ कि हमारे बराबर में ही बांग्लादेश के लोग भी थे, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। एंड इट वाज सरप्राइजिंग सर, वो हमारे साथ मिलके इमरान खान के लिए नारे लगा रहे थे, ये बांग्लादेश के बांग्लादेशी? लोग। यस, यस। जी। और आके हमें बार बार हमें कह रहे थे कि वी हैव डन आवर शेयर, अब आप लोग भी, हम चाहते हैं, यस, आई वाह! होप इमरान खान इज रिलीज्ड और आई होप ही कम्स बैक इनटू पावर। तो बड़ा अच्छा लगा कि देखें कि उनकी भी जद्दोजहद थी, उन्होंने अपना काम किया, और नाउ दे फील, दे हैव गुड फीलिंग्स फॉर अस कि हम भी वो उनसे उसी तरह का रेवोल्यूशन जो है वो मुल्क में लेके आए और चेंज लेके आए वहां पे। तो इट वाज अ गुड इवेंट। मैं सर ये न्यूयॉर्क की, सर, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका थैंक यू करूंगा। अमजद नवाज साहब वहाँ पे होते हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की, और भी हमारे सारे चैप्टर्स के लोग थे वहाँ पे आए हुए फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस। अच्छा, इट वाज अ गुड गैदरिंग, और अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाती है टू मीट पीपल वन ऑन वन एंड हुँ, टॉक टू देम। वो कई हुँ, लोगों की शिकायतें भी होती हैं, कई लोगों के साथ जरा कम्युनिकेशन डेवलप करना होता है, तो हुँ। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। सो आई रियली एंजॉयड इट। रिमार्केबल सर, थैंक यू वेरी मच। और एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है बांग्लादेश के, ये कितना रिमार्केबल सिचुएशन है कि 1971 में जिस मुल्क को खिलाफ इन्होंने अपनी जंग आज़ादी लड़ी और जिनको ये ब्लेम करते हैं कि इनकी 3-4 लाख लोग मारे गए, औरतों के साथ जो ज्यादती यस। की गई, अब उसी मुल्क के लोगों के साथ ये यकजहती कर रहे हैं। और वो जो ज़ख्म इनके हैं 1971 के, उनके वो ये शायद भूल गए हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग सोशल फिनोमेना है जो कि मैं समझ रहा हूँ कि इसकी क्या वजह है। और मैं जितना इस पे रिफ्लेक्ट किया, और मैंने बंगालियों से भी बात की, उन्होंने कहा कि इमरान खान इज सच ए टावरिंग फिगर, इतना ऊंचा कद जी। वाला इंसान है कि वो ट्रांसेंड करता है पाकिस्तान के बॉर्डर्स को, और वो तमाम मुस्लिम दुनिया के, नॉट ओनली दैट, कहते हैं तमाम ओप्रेस्ड लोग या। जो हैं वो उनकी अक्कासी करता है। तो मैं या। ये एक प्रोफेसर साहब हैं उनके बंगाली। तो इमेजिन एक आदमी ने ये डेकेड्स की जो यस। उन उनका गुस्सा था, उनकी या। नफ़रत थी, जो फ़ौज वो समझते हैं उनके साथ किया, उसको एक आदमी की जो तक़वा है, उसका एक मुत्तकी, उसका ईमान, उसकी सच्चाई ने या। धो दिया। मतलब दिस इज़ अ अमेजिंग फिनोमेना। इट इज सर, इट इज। इसीलिए तो अब बड़ी कॉन्स्टेंटली हम सुनते हैं कि इमरान खान इज नॉट जस्ट लीडर फॉर पाकिस्तान, वो इज द लीडर ऑफ द मुस्लिम उम्मा। आवाज उठाई है उन्होंने, ना सिर्फ के इस्लाम के लिए, इस्लामोफोबिया के लिए, बल्कि जैसे आपने कहा, ओप्रेस्ड लोग जहां भी हैं,
जिस मुल्क में भी हैं उनके लिए इमरान खान आवाज़ उठाता है, सोशल वेलफेयर स्टेट की बात करता है, वो एंटी वॉर है। ये सब चीज़ें हैं जो कि दिल को लगती हैं आम आदमी के, कि इस तरह का हमें लीडर चाहिए जो कि कोई किसी वेस्टर्न पॉलिसी और किसी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आके और अपने मुल्कों की तबाही जो है वो ना करे। तो आई होप कि ये चीज़ें अब आहिस्ता-आहिस्ता सर हर जगह पहुँच रही हैं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यू नो सर ये हम तो थोड़ी पढ़ी-लिखी बात करते हैं, इन्होंने हमसे ज़्यादा पढ़ी-लिखी बात कही है। इन बाबा जी की ज़रा सुनिए, मुझे बहुत पसंद आया सर इनका अंदाज़ और जो जिस तरीके से इन्होंने बयान किया, ज़रा ये सुनते हैं। मैं पूछ बैठा पाकिस्तान के हुक्मरानों से, बताओ इमरान खान तेरा जुर्म क्या है? ऐ इमरान खान तुमने क्या गलती कर दी, तूने क्या जुर्म कर दिया? खुदा की कसम मेरे दिल से आवाज आती है, मेरे दिलो दिमाग से आवाज आती है, मेरा ईमान ये कहता है कि इमरान खान तूने जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बात की यूएनए में, उसकी सदा तुझे मिल रही है। तेरा जुर्म ये नहीं कि तूने माल खाया, तूने कमीशन खाया। खुदा की कसम इन अय्यारों ने, इन मक्कारों ने, इन चलाकों ने, इन सफाकों ने, इन कज़्ज़ाबों ने इतना एका कर लिया, जो कल तक कहते थे ये बुरे हैं, ये बुरे हैं, आज एक नद्दा में खाली हो गए। लेकिन मुझे बात बताओ, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद की, जिसने प्यारे हबीब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की यूएनए के अंदर, आज वो जेल के अंदर जो यहूदियत की झोली में बैठकर या बिराजियत की झोली में बैठकर हुक्मरानी करें, वो कहते हैं हम पाकिस्तानी। रब्बे मोहम्मद की कसम, जब तक दुनिया रहेगी, जब तक कायनात रहेगी, सदा एक ही रहेगी ला इलाहा इल्लल्लाह की। सर ये वाह ज़रा क्या बात है, क्या बात है यार। सुने सर। सर ये है ना ऑन द कोई जैसे आपने कहा हम लोग तो चले पढ़ लिख के इधर का इन्फ्लुएंस उधर का इन्फ्लुएंस किसी की बात सुन के, ये दिल से आवाज निकल रही है लोगों के। इनको इसको किसी इस शख्स को किसी ने पढ़ाया नहीं है कि तुमने क्या जाके कहना है, ये उसके दिल की आवाज है और ये आम पाकिस्तानी के दिल की आवाज है इस वक्त। ये जो बाबा जी कह रहे हैं, माय सल्यूट टू हिम, या वाह जबरदस्त। वाह वाह। अच्छा सर, आप सही निकले, मैं गलत निकला, वो मैं पब्लिकली मानता हूँ कि मेरी असेसमेंट गलत थी। ये जरा पहले सुन लें सर, और फिर पिंडी के जलसे के आफ्टर मैथ की कुछ बात करते हैं और जी आपसे हाँ, तस्वीर लेना चाहता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। सर या ये जरा सुनते हैं, ये एक छोटी सी। जो देखे हर गली बंद, हर गली में शेल मारे गए हैं। बरी रोड में जिस गली में मैं गया हूँ, मैं 2 बजे का यहाँ पे मौजूद हूँ, जिस गली से हमने कोशिश की वहां पे शेल लगे। और हर गली मैंने छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को देखा है कि छोटे साल के बच्चे उठा के जा रही थी और बच्चों को शेल से औरतों की बचा। बड़ा जज्बा। पिंडी में था इन फसाइद हुकूमत के खिलाफ, जो इस जितने भी ये जो नाकाम लोग बैठे हुए हैं, चोर लोग बैठे हुए हैं, इनके लोगों ने जज्बे के साथ लोग निकले हैं। लोगों ने ये साबित किया है कि उनको ये गवर्नमेंट ना मंजूर है। और इंशाल्लाह हम आइंदा भी खान की रिहाई के लिए और जज्बे के साथ ये कौम निकलेगी और इंशाल्लाह हम भरपूर साथ देंगे। आप कहाँ से हैं जी? मैं पिंडी से हूँ। पिंडी से ही हैं। तो पिंडी ने तो आज आप खुश हैं पिंडी से? बिल्कुल खुश हैं जी पिंडी से। अच्छा, पिंडी ने आपका मतलब किस इलाके से हैं पिंडी के? मैं चाकरा से हूँ। चाकरा से। तो आप कैसे पहुंचे यहाँ पे? बड़ी मुश्किल से पहुंचे, रास्ते तो सारे बंद थे। अच्छा, तो जिस जगह पे भी गए, कंटेनर लगे थे, शेल लगे हुए हैं, अभी तक हमारी आंखें जो खुल नहीं रही। लेकिन आप वापस नहीं गए? आपने कहा यार आगे शेल हैं तो नहीं वापस चले जाएं। वापस नहीं गए भाईजान। क्या वजह है, क्यों इतना? बस हमें खान से मोहब्बत है। खान अच्छा इंसान है, अच्छा, सच्चा इंसान है, उससे मोहब्बत है। ये चोरों से जो है ना हमें जान छुड़वानी है। सही है। जो देखे हर गली बंद, हर गली। जी सर। सर बिल्कुल ये जज्बा सर, नॉट दैट के ये नहीं कि हम कोई दैट आई हैड एनी नॉलेज, हम एक फीलिंग थी, एक दिल में एक कॉन्फिडेंस था कि वो जो खाम में एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता था कि जी वो लोग निकलेंगे नहीं जी। और फिर खास तौर पे पंजाब के लोगों पे उंगली उठाई जाती थी कि जी पंजाब की तो हिस्ट्री ऐसी है जी, पंजाब के लोग तो निकलेंगे नहीं बाहर, वो तो कभी कुर्बानी नहीं देंगे। सर ये पिंडी में पंजाब के लोग ही निकले हैं,
बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, पंजाब एक के लोग भी निकलेंगे और हर शहर में निकलेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये तो अभी इन्होंने शुरू हुआ है आज। आज पिंडी के बाद मेरा ख्याल है हर शहर के लोग कॉन्फिडेंस जो है वो गेन करेंगे और दे विल कम आउट, क्योंकि देखिए दिल की आवाज है सर। ये कोई कोई बिरयानी खिला के कोई बसों में डाल के लोगों को नहीं ला रहा। आपने वो देखे हैं वीडियोस, वो जो लोग दरिया फलांग के आ रहे हैं वहां पे। जी 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 सर। और आई वो मीन कौन करता है ऐसे? कौन जब कर जब आपके दिल में ना हो जज्बा, तो कौन करेगा ये इस तरह की बातें? और एक और बड़ा अच्छा किसी ने कमेंट लिखा हुआ था कि जब लोग धुएं के से परे दौड़ने के बजाय धुएं की तरफ दौड़े, तो डिक्टेटर समझ साहब लो कि समझ जाए कि इनकलाब आप आ हार गया है। गए। हाँ, इसका इसका समझ लो कि इनकलाब आ गया। इनकलाब आ गया है। बिल्कुल सही। या वो ये एक और हम भी क्या करते थे कि जब आपके ऊपर बंदूक कोई तानता है, बजाय आप हाथ ऊपर खड़ा करने के आप बंदूक की नाली को पकड़ते हैं, तो समझ लो इनकलाब आ गया। इनकलाब आ गया। यस, तो इनकलाब आ गया यस, सर। लोग बहुत कह रहे हैं कि जी ज्यादा खुशी ना मनाए ना लोगों को। सर मैं 2 साल से कह रहा हूं कि स्पेक्ट्रम को देखो, स्पेक्ट्रम धारे को देखो। हम 2 साल पहले कहाँ थे? हम मई 2023 में कहाँ थे? हम अगस्त 2023 में कहाँ थे? हम 8 फरवरी 2024 को कहाँ थे? और आज हम कहाँ हैं? यस। अगर इफ पीपल कांट फॉलो दिस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स तो उनको समझ जाए। और देखिए सर, ये जो इस तरह के आर्गुमेंट है ना, ये मैं समझता हूँ इतने खोखले से आर्गुमेंट हैं। अब जैसे हम भी कहते हैं कि आईएमएफ को केयरफुल होना चाहिए क्योंकि वो हमारे पे कर्ज चढ़ रहा है। वो हमारे पे एक बंदूक तानी जा रही है जब हम आईएमएफ के कर्जे की बात करते हैं। लेकिन क्या कौन किस समझदार आदमी को नहीं पता कि क्या 6 2 4 6 बिलियन डॉलर से क्या मुल्क बदल जाते हैं? सर 30 बिलियन डॉलर तो ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं पाकिस्तान को हर साल। आईएमएफ से 5 गुना ज्यादा पैसा तो ओवरसीज पाकिस्तानी देता है। तो आप क्या ये आप समझते हैं कि तकदीर बदल जाएगी उस मुल्क की ये 5 7 बिलियन डॉलर से? नहीं, सिर्फ आप पे कर्जा और चढ़ जाएगा, आपके पे मजबूरियां और ज्यादा आ जाएंगी, आपके टैक्स सिस्टम को और तंग कर दिया जाएगा आपके लिए। सो दैट इज व्हाई वी क्रिटिसाइज इट कि अब मुल्क अपने पैरों पे खड़े होते हैं, मुल्क में इंडस्ट्री लगती है, लोग में कॉन्फिडेंस आता है, लोगों में उनको नौकरी मिलती है, इस तरह ये मुल्क बनते हैं। ये आईएमएफ के कर्जों से थोड़ा ही कोई मुल्क चला करते हैं। तो ये लोगों का खाम ख्याल लिया कि जी अब कर्जा मिल गया तो अब तो जी सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ऐसे ठीक नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू। ये जब सर तक आप लोगों को उनका हक नहीं देंगे तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। सर 2 पहलू हैं ठीक होने के। एक है पैसा, एक है इदारे। पैसा क्या है? 100 में से 75 रुपए आपके जो है ना वो चले जाते हैं कर्जों में और फौज के ऊपर। 100 में से 75 रुपया, यस, 25 रुपए आपके पास बचता है। 25 रुपए जो आपके पास बचता है, 15 रुपए आपके मौजूदा हुकूमती अखराजात चलाने के लिए होते हैं। या आपके पास शायद सिर्फ 9 रुपया 100 में से बचता है कि आप यहाँ मुल्क में तरक्याती काम करें और अस्पताल बनाएं और सड़कें बनाएं और स्कूलों को ठीक करें। 100 में से 9 रुपया। अच्छा सर, जो ये 75 रुपया हम देते हैं कर्जे का और फौज का, इसके अंदर जो कर्जे हम वापस करते हैं उसका आधा हिस्सा फौज के लिए है। जो हमने फौज के लिए कर्जे लिए थे, हथियारों के लिए लिए थे, टैंकों के लिए लिए थे, तो अगर आप फौज का टोटल खर्चा देखें इस पूरे 100 में, वो 46 रुपए है, 46%। जब तक ये इक्वेशन ठीक नहीं होगी ना सर, यस, तो पैसा आएगा ही नहीं आपके पास। जितना मर्जी आप सर बाद में पैसा ले आए, तो मैं कहता हूं जी आपके पास 200 रुपए आ जाए, ठीक है जी। अब अगर 200 रुपए आ जाए तो फिर दूसरी साइड जो है ना वो तबाह करती है। वो क्या है? आपकी फौज ने कब्जा किया हुआ है कारोबार पे, वो सबसे ज्यादा सब्सिडीज और मराद ले जाएगी। आपका जो कारोबारी है वो आपकी कंपेटिटिव एक्सपोर्ट बनाने ही नहीं देगा। आप
के लोग जो हैं वो टैक्स नहीं देंगे, इसलिए कि आपकी पुलिस गुंडागर्दी करती है, आपकी Yeah, फौज yeah. गुंडागर्दी करती है, आपकी आईएसआई करती है, आपकी एमआई करती है, जिस मर्जी को उठा के ले जाओ। अव्वल तो वो वैसे ही नहीं टैक्स देने का चक्कर है, वो कहता है जी मैं पाकिस्तान से पैसा निकाल के बाहर लेके जाऊं। कोई पागल है पाकिस्तानी, बजाय मजबूरी के वो पाकिस्तान में पैसा भेजे। अगर लोगों को ना भेजना पड़े सर, कोई नहीं भेजेगा पाकिस्तान को पैसा। Yeah. तो जब आपका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, आपका टैक्स नहीं बढ़ेगा, बाहर से कोई फॉरेनर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। आपने खुद ऐलान किया डीजीआईएसपीआर ने कि हमने जी 20,000 ऑपरेशन किए टेररिस्ट के खिलाफ। किसी को पागल कुत्ते ने काटा है कि जिस मुल्क में 20,000 ऑपरेशन फौज कर रही हो, वो आके यहाँ सरमायाकारी आगे इन्वेस्ट करेगा। या Look at सर बहुत से पहलू हैं। देखें ये वाली सारी चीजें जो हैं अब बड़ी खुल के आम आदमी के भी सामने आती जा रही हैं कि एक सर्टेन एटीट्यूड होता है। जैसे हम घर चलाते हैं अपना, इसी तरह मुल्क को भी आपने एक ऑस्टेरिटी जिसको बोलते हैं, इमरान खान ने कहा था, उसके जरिए से चलाना पड़ता है। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूं कि अभी जो इमरान, ये कंपेयर मैं देख रहा था किसी ने किया था, जो इमरान खान आए थे यहाँ पे यूनाइटेड नेशन में लास्ट टाइम, सर वो पूरा का पूरा दौरा, आई वॉज देयर, $60,000 में वो पूरा दौरा हुआ था। बिकॉज ही लिव्ड इन रूजवेल्ट होटल, जो कि अपना पाकिस्तान का होटल था। अब वहीं से उन्होंने सारी चीजें मैनेज की। जब वो पिछली दफा उससे पहले आए थे तो वो अपने एम्बेसडर के घर में रहे थे जाके। हाँ, वो एम्बेसी भी रहा। यस। और आज आप देखें ये लोग, ये जिन स्वीट्स में रह रहे हैं ना वहां पे आके, आई टेल यू, ये स्वीट्स का एक एक रात का खर्चा 60-60, 50-50, 60-60 हजार डॉलर है। इनको परवाह ही नहीं है इन लोगों को सर, के पैसे, मुल्क के पैसे कहाँ खर्चने और कहाँ नहीं खर्चने आपने। दे डोंट केयर। और वही एटीट्यूड फिर आगे जाता है टुवर्ड्स रनिंग द गवर्नमेंट। वो इसी तरह फिर सब्सिडीज देते हैं। वो अब आप देख ही रहे हैं आजकल आईपीपीज ने क्या मौज लगाई हुई है, अरबों रुपए ले रहे हैं बैठे हुए। कोई शहबाज को दिए, जहांगीर तरीन को दिए, अपने अपने को जो रेवड़ियां बांट ली, अपने आपस में बांट रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ऐसे यू कांट कीप अ कंट्री मूविंग फॉरवर्ड। और बाहर के लोग देख रहे हैं, बाहर के मुल्क देख रहे हैं। और ये जो आईएमएफ आपको कर्जे दे रहा है, ये किसी पर्पस के तहत दे रहा है। ये कल को आपसे आके बड़े कुछ और मांगेगा आपसे कर्जों के बजाय। तो 100%, बहुत ध्यान रखिए। अच्छा सर, मूविंग ऑन टू ये जो पिंडी का जो जलसा हुआ और इसके अंदर जो हमने देखा कि मेरी नजर में तो आई थिंक वो जो लास्ट फेयर का जो बैरियर था वो टूट गया और आसिम मुनीर हार गया, इसलिए उसने सख्त अहकाम दिए थे कि जो मर्जी कर लें, इनको सड़कों पे ना आने देना। अब मैं एक छोटा सा ये दिखाता हूं कराची का मंजर। ये सर आज कराची का मंजर है। यस, या इसकी जगह, इस गाड़ी की जगह बनाए, आराम से इस गाड़ी की जगह बनाए। तमाम से मेरी गुजारिश है, इस गाड़ी की जगह बनाए, इस गाड़ी की जगह बनाए, गाड़ी की जगह बनाए। भाईजान ये गाड़ी की जगह बना रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि गाड़ी की जगह बनाए। ये खिताब के लिए जाएगी गाड़ी। सर गाड़ी इसकी गाड़ी की जगह नहीं बन रही थी तो मैंने आवाज बंद कर दी सर। लेकिन ये सर अब शुरू हो गया है। ये आज आप कराची इंशाल्लाह देख रहे हैं कि बहुत बड़ा वहाँ पे भी रैली हुई है, लोग बाहर निकले हैं। अब अगले चंद दिनों में और शहर अनाउंस हुए हैं, मियाँ वाली की हुआ है, मुल्तान हुआ है। ये अब रुकेगा नहीं। ये अब आसिम मुनीर साहब आप सोच लें, ये रुकेगा नहीं। अब आपके लिए बेहतर यही है कि आपको अच्छा फैसला करें जिसमें मुल्क का नुकसान ना हो और शायद उसमें कुछ आपकी भी जान बच जाए, आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी शायद कोई सेफ हेवन इसी तरीके से मिल जाए। तो ना नुकसान कीजिए और कौम का जो हक है उस कौम का उसको वापस दीजिए, जो मैंडेट है उसको वापस दीजिए। लेट्स फाइंड अ वे आउट। बहुत से तरीके हैं इस वक्त बेहतरी। ये नहीं कभी भी मैं प्रोपोगेट कर रहा कि सबको
छुट्टी दे के और आप भगा दें। नहीं, 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 नहीं। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप मुल्क को वापस, जिन लोगों ने का मैंडेट है, आप उनको मुल्क वापस करें, एंड देन वी विल ऑल वर्क थ्रू द प्रॉब्लम्स। उस पे जो जिसको सजा है होनी चाहिए, जिसने वहां पे ये काम सारे किए हैं उनको, बट इन अ प्रॉपर कोर्ट ऑफ लॉ, कि ये हम्म, अवाम के हाथ में मत आने दें सर। ये मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि वो हालात ना पैदा कीजिए कि लोग आपके घरों पे अटैक कर दें आके, बिल्कुल वो वो मत उसमें मैं कीजिए आपसे बड़ा मुत्तफिक हूँ। जी, वो सर मत मैं, कीजिए। हाँ, अगर आप 1951 से 2024 तक देखें, 1951 से लेकर 2024, अगर एक कॉमन थीम आपको नजर आएगा ना, वो कॉमन थीम क्या है कि फौज जो है, अफवाज पाकिस्तान, वो बहुत ताकतवर है। ये नंबर वन फैक्ट। जी, बड़ी डिसिप्लिन्ड है, बड़ी मुनज़्ज़म है, बहुत ज्यादा उसको अपने प्यार है अपने इदारे से, और अंग्रेजों के सिखाए हुए तरीके से सिर्फ उसकी जो वफादारी है वो अपने ओहदे जो इदारा है उसका जो सरबराह होता है उसके साथ। उसके साथ। ठीक है सर, एक ये फौज का एक ये पहलू है। यस। दूसरा ये है, उसकी वजह से वो दाएं बाएं जब देखता है उसका सरबराह, वो कहता है कि ये सारे बाकी जो है ये बंगी नंगे टाइप लोग हैं, इनको मुल्क चलाना नहीं आता, मैं मुल्क चलाऊंगा। तो यस। अयूब खान कूद पड़ा। और दूसरा धारा क्या है कि फौज ने 34 साल हुकूमत की पाकिस्तान, ये दूसरा धारा है। या तीसरा धारा क्या है कि जब ये आते हैं अंदर, ठीक नहीं कर सकते, तो फिर अपने साथ सियासी अपने ऊपर मोहर लगवाने के लिए ये ऐसे घटिया किस्म के सियासतदानों को अपने साथ मिलाते हैं जो चोर उचक्के बदमाश होते हैं। यस। यही जिया ने किया, यही मुशर्रफ ने किया। जब ये वापस जाते हैं तो ये कचरा छोड़ के जाते हैं जो इन्होंने खुद इकट्ठा करके मुसल्लत किया था मुल्क पे, मसलन के नवाज शरीफ और जरदारी। या ये चौथा धारा है। ये कभी भी नहीं खत्म होगा सर, ये रिपीट करेगी साइकिल, अगर आपने इस जानवर को ना इसके गर्दन में पट्टा नहीं डाला और इसके मुंह के आगे आपने ब्राउन कॉलर नहीं डाला जो कुत्तों के मुंह के सामने डालते हैं कि ये सिर्फ उसको काटे जिसके लिए हमने इसको तैयार किया है, वो है दुश्मन, ये हमें ना काटे। इसके लिए फौज की सरे नौ तंजीम, रीऑर्गेनाइजेशन और फैसला करना है कि हम इतना पैसा इतनी बड़ी फौज पर खर्च करने के लिए तैयार। ये सर सबसे बड़ा पाकिस्तान का इशू है। ये इशू नहीं है कि अभी थोड़ा कुछ लोग को दो करके कि जी इलेक्शन का मैंडेट इमरान खान साहब को वापस दे दें, वो 2/3 लेके वापस आ जाएं, वजीर आजम बन जाए। दैट इज ओनली वन पार्ट ऑफ द इशू सर। द बिगर प्रॉब्लम इज दिस, ये जानवर जो है, ये जिन जो है, जो बेकाबू है, इसके मुंह को खून लगा हुआ है 60-70 साल से। So, yes sir, देखें, जब हम बात करते हैं ना कि आप मैंडेट दें और वापस हुकूमत दें नुमाइंदों को, तो हम अव्वल हमारा, मेरी या सबकी, हमारी भी ख्वाहिश है कि वो ऐसे नुमाइंदे आएंगे जो कि स्टेटस को तोड़ेंगे। वो एक जो आप कहते हैं ना, एक नई तश्कील देंगे, एक नई पॉलिसी को उस मुल्क में। वो हमारे सब इंस्टीट्यूशंस को एक दफा फिर बड़े गौर से देखेंगे और उनको वापस उनके दायरे में लेके जाएंगे कि आपकी ये दीवार है, आपने इस दीवार से आगे नहीं आना है, और अगर आएंगे तो उसकी बहुत सख्त सजा होगी। और ये सिर्फ एक फौज नहीं सर, और भी बहुत हैं, और भी बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे जो अपने जो उनका उनके दायरा है उससे बाहर निकल के काम कर रहे हैं। तो यस, आई एग्री कि ये कोई सडनली ये नहीं कि हमें एक हुकूमत मिल गई और बस पार्लियामेंट में आके बैठ गए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, लेकिन इट हैज टू बी डन, इट हैज टू बी डन। ये मुझे पूरा यकीन है कि अगर इंशाल्लाह, अगर जब भी हमारी हुकूमत वापस आती है, इमरान खान हैज गॉन थ्रू हिज साइकिल ऑफ लर्निंग, ये उन्होंने सीख जेल गया में डाल के ये खान साहब को एक टाइम भी दे दिया है, वो वापस बैठ के अलग से सोचने का, गौर करने का, पढ़ने का, कि उन्होंने अब उनको समझ है कि मेरी गलतियां क्या थी, मैंने कहाँ पे मुझे
बेवकूफ बनाया गया, कहाँ पे मुझे चकमा दिया गया, कहाँ पे मेरे लिए चीजें आसान की गई जो लगता था कि दे आर डूइंग द राइट थिंग, लेकिन वो नहीं थी, यू नो। सो आई थिंक दिस टाइम ही विल ऑपरेट इन अ वेरी डिफरेंट फैशन। बिल्कुल सही सर। के अंदर यहाँ कैनेडियन हमारे पाकिस्तानी हैं, उन्होंने भी बड़ा जबरदस्त जिहाद जारी रखा हुआ है सर। और कैनेडियन पार्लियामेंट के ऊपर बहुत पिटिशंस डाली जा रही हैं यस कि ये जो गैर कानूनी गैर आईनी जो हुकूमत है इसको सपोर्ट ना किया जाए। यस जो जर्नैल हैं, पुलिस के अफसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की हैं, जिन्होंने कत्ल किया है, अगवा किया है कानून से बालातर होके, उन लोगों के खिलाफ पाबंदियां लगाई जाएं। अगर वो कनाडा है उनके खिलाफ मैग्नेट्स की सैंक्शंस लगाए यस जाएं, उनको अरेस्ट किया जाए, उनको पीआर ना दिया जाए, उनको सिटीजनशिप ना दी जाए। तो सर इनके हमने जो है ना इनको तंग करते जा रहे हैं, इनका सर दायरा हम और पूरी तरह मैं बड़ा क्लियर कर दूं ये बात को, रूबी सहोटा ने जो वहां पे पिटिशन बिल्कुल सही किया। की है सर, वी आर इन फुल सपोर्ट ऑफ दैट पिटिशन। और ये कोई गलत फहमी में ना रहे कि जी हमारी पोजीशन ऐसे है या नहीं, ऐसे नहीं है, हम उनको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। और आप जबरदस्त। देख रहे हैं कि हमने कांग्रेस में भी इन्हीं लाइंस पे हम काम कर रहे हैं सर। एक नया लेटर अभी इशू हुआ है, आपको भी शायद मैंने फॉरवर्ड किया हो, जी जो जी कि बिल्कुल। 3 हमारे कांग्रेसमैन जो है उन्होंने लिखा है, उनमें यही चीजें उस लेटर में भी हैं। और वाह। इंशाल्लाह वो बहुत से कांग्रेसमैन इंशाल्लाह साइन करके नेक्स्ट वीक में वो भी आएगा बाहर। तो अच्छा सर, ये इसमें जरा थोड़ा सा जरा बात कीजिएगा, बिकॉज एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर डिलिबरेटली की जा रही है कि बेचारी रूबी कि जी वो ये इंडियन लॉबी, ये रॉ, मतलब आप सोचिए सर कितनी अफसोसनाक हम पैगाम दे रहे हैं सर हम उस चीफ पार्टी को जो पावर में है, या लिबरल पार्टी, यस उसकी ये चीफ विप है। विप है और हम अपनी एक बहुत ही मनफी और मुझे कोई जरा सा भी डाउट नहीं है सर, इसके पीछे फौज, आईएसआई, आसिम मुनीर है कि जी इन लोगों को गंदा करो और जी इनको ये कहो कि ये इंडियन प्रोपेगेंडा है। तो इस पे नहीं जरा सर, थोड़ा सा। मैं देखिए, मैं आई थिंक पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर रूबी सोहोता जो ऑब्वियसली इज फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, अगर वो पाकिस्तान के लिए खड़े होकर आवाज उठा रही है तो सर उसके लिए वो और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। आई थिंक शी इज टेकिंग अ वेरी बिग रिस्क अपनी कम्युनिटी के लिए कि वो पाकिस्तान का साथ दे रही है खड़ी होके। हमारे साथ यहाँ पे सर हमारे जो हम करते हैं रो खन्ना है, वो भी इंडियन ओरिजिन के हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं, वी रियली रियली अप्रिशिएट इट। तो ये इस तरह की गलत फहमियां पैदा करना वहां पे कि जी कोई इंडियन ओरिजिन का है तो वो रॉ के लिए, बेवकूफियां मत कीजिए इस तरह की। कोई यहाँ पे एमपी या कांग्रेसमैन रॉ के लिए काम नहीं करता, इतना भी कोई यहाँ का सिस्टम अभी सत्यानाश नहीं उसका हुआ। तो यू नो आई वी अप्रिशिएट कि वहां पे जिन लोगों ने इस पे काम किया उन लोगों को। और ये देखिए, हाँ जी यही वाला जो है लेटर, दैट्स राइट। तो यू नो वी अप्रिशिएट इट। और वहां पे माशाल्लाह अब कनाडा में हमारे पाकिस्तानी इंडियन ओरिजिन के लोग पॉलिटिक्स में हैं, तो अगर दे आर स्टेपिंग अप फॉर अस तो वी थैंक देम एंड वी अप्रिशिएट इट। सर ये आपने बड़ी वैसे जबरदस्त बात की है कि देखें एनकरेज करूंगा कनेडियन सिटीजन जो वहां पे हैं, खास तौर पे उनके ही जो कंस्टिट्यूएंसी के लोग हैं, दे शुड स्टैंड अप फॉर हर, दे शुड सेंड यू नो देयर मैसेजेस ऑफ सपोर्ट फॉर हर एंड थैंक हर फॉर स्टैंडिंग अप फॉर पाकिस्तान। देखिए, ये जो गलत फहमी फैलाई जाती है ना कि जी उसने पाकिस्तान के खिलाफ ये पिटिशन दी है, उसने पाकिस्तान के खिलाफ पिटिशन नहीं दी है। बी वेरी वेरी कॉग्निसेंट ऑफ दैट कि ये पिटिशन जो लोग इस वक्त पाकिस्तान को जिन्होंने यर्क माल बनाया हुआ है, ये उनके खिलाफ है, ये पाकिस्तान के खिलाफ पिटिशन नहीं है। मत इस गलत कैसे हो फहमी में सकती कभी है। पड़िएगा। या सो बिल्कुल। यू नो we'll continue inshallah, we'll continue with this। बहुत बहुत शुक्रिया बल्कि साहब, अल्लाह सुब्हान तआला आपको थैंक हिफ्ज़-ओ-मान यू में रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खास तौर पर जो पाकिस्तान में जंग लड़ रहे हैं। और पिंडी को फिर से सलाम, कराची को सलाम, पूरे पाकिस्तान यस के नौजवानों को, बच्चे बूढ़ों को सलाम, जिन्होंने अपने खौफ के बुत तोड़ के बाहर निकले। और इंशाअल्लाह ताला इनकलाब आएगा और एक आज़ाद जमहूरी पाकिस्तान जन्म लेगा। और जो बेचारे कैद में हैं, खान साहब की तरह उनकी अहलिया, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, उन सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और जो आमीन बेचारे शहीद हो गए उनके दर्जात बुलंद करे।
पाकिस्तान जिंदाबाद, इंशाल्लाह हम सब वी आर वेटिंग फॉर दैट इनकलाब। थैंक यू इन- सो मच। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, पाकिस्तान Thank you, sir. पाइंदाबाद, इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर।